दुष्संग मन को संसार के भोगों में फंसाता है। इसलिए कल थोड़ी चर्चा की थी। ततो दुष्संग मुत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान संत एतस्य छिंदन्ति मनोव्यासंग मुक्ति भी। जिसे कल्याण चाहना है, मोक्ष चाहना है, सुख चाहना है, शांति चाहना है, ततो दुस्संग मुत्सृज्य, दुस्संग का त्याग होना चाहिए, कुसंग का त्याग होना चाहिए। अब हम व्यक्ति के कुसंग से बचते हैं, लेकिन वृत्ति के कुसंग से बचना कठिन हो जाता है। दो प्रकार का कुसंग होता है, एक व्यक्ति का कुसंग और एक वृत्ति का कुसंग। अंदर जो भगवत विमुख करने वाली वृत्ति है, उसका हमें त्याग करना चाहिए। बाहर जो भगवत विस्मरण कराने वाले व्यक्ति है, जाके प्रिय न राम बै देही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। चाहे वो जो रिश्तेदार हो, नातेदार हो, मित्र हो, सगा संबंधी हो, यदि उसके संग से कुसंग की वृत्तियां बढ़ती हैं, भजन छूटता है, भगवत विमुखता आती है, तो इसे दुस्संग ही कहते हैं। ततो दुस्संग मुत्सृज्य। यदि कल्याण चाहते हो, यदि शांति चाहते हो, तो कुसंग का त्याग करो। तो आप कह रहे हैं कुसंग का त्याग कैसे हो सकता है? अंदर की वृत्ति और बाहर के व्यक्ति का। तो कह रहे संत एतस्य छिंदन्ति मनोव्यासंग मुक्ति भी। यदि संत मिल जाए तो कुसंग का जड़ से नाश हो जाए। बाहरी और भीतरी दोनों प्रकार के कुसंग का नाश किससे होगा? बोले संत से होगा। अब संत की पहचान क्या है? तो कहा संतोनपेक्षा मच्चित्ताः प्रशांताः समदर्शिनः निर्मम निरहंकारा निर्द्वंद्वा निष्परिग्रहाः। कल इसकी चर्चा हुई थी। संत वही है जो किसी की अपेक्षा नहीं रखता। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, किसी की अपेक्षा नहीं रखता। संत अनपेक्षा बहुत कठिन है। संत से जो लोग जुड़ते हैं, वो संत की अधीनता नहीं स्वीकार करते, संत को अधीन करना चाहते हैं। कोई संत से अपना परम कल्याण कराने के लिए उसकी अधीनता स्वीकार कर ले, ऐसा बिरला ही कोई होता है। वो तो प्रशांत आत्मा है। प्रशांत किसी भी तरह से हलचल हृदय में ना होना। चावल सिद्ध तभी होता है जब दब जाता है। कैसे चावल सिद्ध हो गया, ये हम कैसे पहचानते हैं? जितना दबाव दब जाए, और अगर दबा नहीं तो वो सिद्ध नहीं। सिद्ध माने होता परिपक्व हो जाना। हम महाप्रसाद को तभी सिद्ध मानते हैं जब जितना दबाव उतना दब जाता है। ऐसे संत जितना दबाव उतना दब जाए, प्रशांत आत्मा। लेकिन संत को यदि दबाया तो जो अनंत महिमाशाली भगवान है वो तुमको दंड जरूर देंगे। एक नाव में बहुत लोग बैठे हुए थे, तो अपने गुरुदेव के साथ एक शिष्य भी बैठे थे। उस समय संगीन चाकू वाली
गाड़ी के लिए लेकर के सरकारी कर्मचारी चलते थे। देखा होगा ऊपर चाकू लगी हुई, नीचे राइफल, ऐसे राइफल में चाकू लगी हुई। दो उसमें चढ़े, जगह कम थी। अब संत को संत भगवान मानने वाला तो कोई सात्विक प्रवृत्ति वाला होता है। संत को ये भगवान के पार्षद हैं, इन्होंने भगवान के लिए सर्वस्व त्याग किया है, ऐसा तो कोई बिरला ही मानता है। तो उन्होंने बूट की ठोकर मारी शिष्य को ऐसे पैर से, वो और दब गए। फिर भी जगह कम थी तो फिर लात मारी और न गुरु बोले न शिष्य बोले, और दब गए। और दबे से पैर पूरा उसके ऊपर जूते का रखे हुए। अब वो अभिमानी रजोगुणी जीव वो क्या जाने कि हम कितना बड़ा भयंकर अपराध कर रहे हैं। चुप रहा। नाव गई किनारे, तो बड़ी नाव और भरी नाव होने के कारण एकदम किनारे नहीं लगती, 2-4 हाथ पानी बना रहता है। पतला पानी जहां होता है, जहां गहरा होता है वहां तक तो नाव जाती है। तो कुछ लोग पादुका उतार करके निकल गए, लेकिन वो रजोगुणी आदमी तो उसने राइफल को ऐसे करके और छलांग लगानी चाहिए। जूता फिसला, जिस जूते से संत को दबा रहा था, मार रहा था, फिसला और उसी की राइफल की चाकू उसके गले में लगी, वहीं मर गया। अगर संत का अपराध तो साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। साधु की शरण उनको सुख देने के लिए हुआ जाता है, उनकी अधीनता स्वीकार करने के लिए हुआ जाता है, उनको अधीन बनाने के लिए नहीं कि हम जैसा कहें तैसा आप करें। वचनम करिष्ये तव में, आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगा। तो पहला हमारे दुष्संग का नाश संत संग से होता है। और संत कैसे होते हैं? तो बोले संतों अपेक्षा, किसी की अपेक्षा नहीं रखते। दूसरा लक्षण मत चित्ता, उनका हर समय चित्त भगवान में लगा होता है। मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च, वो निरंतर भगवान के चिंतन में लगे रहते हैं। तीसरा प्रशांताहा, जैसे अगाध समुद्र में कोई लहर नहीं उठ सकती, ऐसे ही मान अपमान दुख सुख लाभ हानि होने पर उनके हृदय में कोई लहर ना उठे, वो प्रशांत आत्मा महात्मा। समदर्शिना, सब में एक ही परम तत्व भगवान को देखना। निर्ममाहा, किसी से ममता न रखना। निरहंकारा, किसी भी तरह का अहंकार न होना। निर्द्वंद्वा, सुख दुख लाभ हानि निंदा स्तुति सबसे ऊपर उठे होते हैं महात्मा जन। और वो सबसे खास बात निष्परिग्रह, भगवान के सिवा उनके पास कुछ नहीं होता। चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी है, पर भगवान के सिवा उनका कहीं भी अहम नहीं है कि मेरे पास कुछ है। संत कौन? जो किसी से अपेक्षा नहीं रखता, जिसका चित्त भगवान में लगा हुआ है, जो किंचन मात्र भी किसी परिस्थिति में उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, जो सब में एक तत्व भगवान को देखता है, जो ममता रहित है, जो अहंकार रहित है, जो भगवान के सिवा किसी वस्तु व्यक्ति स्थान को अपना नहीं मानता। अब कह रहे हैं कि चेष्टु नित्यम महाभाग, महाभागेषु मत कथा संभवंती हिता नृणाम जुसताम प्रपुन्नन्त्य घम। कोई बड़ा भाग्यशाली होता है जिसको ऐसे संतों का संग मिलता है। वह महाभाग उन संतों के मुख से मेरी चर्चा, मेरी महिमा और मेरे सिद्धांत को सुनते हैं। क्योंकि संतों का स्वभाव होता है, वो जहां बैठेंगे भगवान की चर्चा करेंगे, और प्रपंचियों का स्वभाव होता है जहां बैठेंगे वो प्रपंच संसार की चर्चा करेंगे। तो भगवान की जो चर्चा है वो सबसे बड़ा हित क्या करती है कि हमारे हृदय के मोह का नाश कर देती है। संत